Welcome everyone to the new video on OS Top 10। इस वीडियो में हम लोग कुछ दूसरी वैलिडिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि OS Top 10 है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डॉम एक्सेस एंड एचटीएमएल इंजेक्शन एंड अदर वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज आती हैं। तो अभी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेसेस एंड एचटीएमएल इंजेक्शन के ऊपर। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन में कि कोई वेबसाइट है http redact.com। इस वेबसाइट के अंदर बैकएंड में कोई डेटाबेस चल रहा होगा जिसके अंदर आपके यूजर नेम पासवर्ड पड़े हुए हैं। तो वो उन्हीं यूजर नेम और पासवर्ड्स का यूज करके आप उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आपको लॉगिन पेज दिखता है तो आप अपना यूजर नेम या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। जब आप वो चीजें क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो आप लॉगिन करते हैं उस फेसबुक में। सिमिलरली redact.com में भी कोई लॉगिन पेज है मान लेते हैं, तो उसमें भी कोई डेटाबेस पड़ा होगा जिसमें कि आपके क्रेडेंशियल्स पड़े होंगे पहले से। जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स वेब इंटरफेस में एंटर करके सबमिट करेंगे, वो क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में जाके वो इक्वेट कराएगा कि अगर आपके क्रेडेंशियल्स सही हैं, डेटाबेस के क्रेडेंशियल के साथ आप मैच करते हैं, तभी जाके आप लॉगिन कर पाएँगे, नहीं तो इट विल से कि समथिंग रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अब एसक्यूएल से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एसक्यूएल क्वेरीज़ कैसे होती हैं। एसक्यूएल क्वेरीज़ लाइक आपके पास टेबल पड़ा हुआ है एक, जिसका नाम टेबल नेम है, टेबल का नेम है यूज़र्स करके, एज़ एन एग्ज़ाम्पल। उस यूज़र्स के टेबल के अंदर एक कॉलम है यूआईडी, फिर एक कॉलम आता है यूज़र नेम, फिर एक कॉलम आता है पासवर्ड। तो मान लेते हैं कि ऐसे कोई यूज़र है जिसकी यूआईडी 1 है एंड उसका यूज़र नेम है टेस्ट, उसका पासवर्ड। अब पासवर्ड जो है ये डिपेंड करेगा डेटाबेस के ऊपर, ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर कि उसने कैसे स्टोर कराया है डेटाबेस के अंदर। प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकता है या किसी भी एल्गोरिथम का यूज़ करके, हैश एल्गोरिथम का यूज़ करके वो पासवर्ड को स्टोर करा सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि उसने अपने पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कराया हुआ है। तो इसका पासवर्ड है जैसे कि टेस्ट 123। ऐसे ही एक दूसरा यूज़र है गेस्ट और इसका पासवर्ड है QWERTY। QWERTY इस गेस्ट का पासवर्ड है और टेस्ट 123 जो है वो टेस्ट यूज़र नेम का पासवर्ड है। तो जैसे ही आप अ, अब जैसे टेस्ट अगर कोई यूज़र नेम है, अगर टेस्ट यूज़र नेम लॉगिन करने के लिए आ रहा है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह अपना टेस्ट और टेस्ट 123 डालेगा और जैसे ही वो सबमिट करेगा, तो पीछे एक क्वेरी चलेगी सेलेक्ट यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू वो चीज़ जो कि हम लोग ने अभी सेंड करी है रिक्वेस्ट के अंदर। तो रिक्वेस्ट का जो यूज़र नेम है, वो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करके डेटाबेस में से मिल जाएँगे और फिर जब हम लोग पासवर्ड को मैच कराएँगे रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट पासवर्ड अगर डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडेंशियल्स जो हैं उस बंदे के टेस्ट के, वो सही हैं और वो लॉगिन कर जाएगा अपने अकाउंट के अंदर। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अपने चैट बॉक्स पे, वर्ब सूट खोलेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट हो,
प्रॉक्सी के अंदर जाएँगे और ओपन ब्राउज़र। हम लोग को ब्राउज़र को बिना सैंडबॉक्स के खोलना है, तो उसके लिए सेटिंग्स में जाके वर्ब ब्राउज़र रन वर्ब विदाउट सैंडबॉक्स, क्लोज़ एंड नाउ ओपन द ब्राउज़र। 159 डीवीडब्ल्यू खोलेंगे फिर से, डीवीडब्ल्यूए एडमिन पासवर्ड। डीवीडब्ल्यू की सिक्योरिटी को लो कर देंगे और हम लोग ने स्लाइड्स के अंदर देखा कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, वो 2 टाइप के हैं, एरर बेस्ड और ब्लाइंड। अभी बिगिनर लेवल पे सिर्फ वाइड अ, वाइड अगर हम लोग व्यू लें अगर इस चीज़ का तो 2 ही हैं, बट इसमें भी बहुत टाइप्स आते हैं, जैसे पिग्गीबैक हो गया, यूनियन बेस्ड क्वेरीज़ हो गई, टाइम बेस्ड हो गया क्वेरीज़, वो अलग फॉर्म होती है फिर क्वेरीज़ की। बट अभी एट बिगिनर लेवल 2 ही टाइप हम लोग को समझना है, एरर बेस्ड और ब्लाइंड बेस्ड। सबमिट कर दिया, सिक्योरिटी लेवल लो हो गया। अब हम लोग जाएँगे एसक्यूएल इंजेक्शन के टैब में, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है हम लोग को यूज़र आईडी को इनपुट करने के लिए। तो मैंने यूज़र आईडी डाल दी, जैसे कि एबीसी डाल के देखते हैं। ओके, कुछ आउटपुट नहीं आया। 1 डाल देते हैं जैसे। हाँ, तो यूज़र आईडी 1, ये क्या है कि यूज़र आईडी 1 जैसे ही हमने डाला, तो एक उसने पीछे डेटाबेस में से वो यूज़र नेम और सरनेम, फर्स्ट नेम और सरनेम उसको उठा के हम लोग को डिस्प्ले करा दिया ये वेबसाइट के ऊपर। तो अगर हम लोग को अब एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करना है और एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करना है, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं एक और चीज़, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। इस वाले डेटाबेस के अंदर क्या चल रहा होगा बैकएंड में, उसको समझने का ट्राई करते हैं। बाइफरकेट कर देते ज़रा हैशेस से और सिंबल से। ओके। नाउ अब उस डेटाबेस में क्या चल रहा होगा पीछे, उसमें लिखा होगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम करके कुछ होगा, कॉलम, कॉमा, सरनेम करके भी एक कॉलम होगा। पता नहीं कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे ही अगर मतलब वी डोंट नो, बट वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि ऐसा होगा। उसके अंदर कॉलम का नेम कुछ भी हो सकता है, वो अभी देखेंगे जब हम लोग अटैक करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सरनेम फ्रॉम, एक कोई टेबल का नेम होगा, मान लेते हैं कोई टेबल नेम है, हमें नहीं पता टेबल नेम, वेयर आईडी या फिर मतलब कुछ भी, आईडी इज इक्वल्स टू जो हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया है, यूजर इनपुट, ऐसा होगा। तो इसने फर्स्ट नेम सरनेम उठा के क्लाइंट साइड जो फ्रंट एंड है उसको दिया, और फ्रंट एंड ने सरनेम और फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करा दिया इस तरीके से। अब हम लोग को क्या है कि इसको हम लोग को एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट कहाँ पे हो सकता है? एक्सप्लॉइट अगर हम इस क्वेरी को देखें, ये क्वेरी चल रही होगी पीछे, ठीक? अगर हम चाहें तो इस क्वेरी को चेंज भी कर सकते हैं, यूज़र इनपुट, क्योंकि वो यूज़र इनपुट ले रहा है, यूज़र इनपुट कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 एबीसी, मैंने एबीसी ट्राई किया था पहले, ठीक? तो अब मैंने यूज़र इनपुट में लिख दिया जैसे इस तरीके से सिंगल कोट एंड और 1 इक्वल टू 1 पाउंड सिंबल, इसको हैश भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, यूज़र इनपुट को मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़र इनपुट को 1 लिखा, ठीक? तो 1 कोट, सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1 हैश, 1 इक्वल टू 1 हैश और 1 इक्वल टू 1 हैश जो है, इतना पोर्शन, ये है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी यानी कि ऐसी कुछ भी चीज़ जो हमेशा करेक्ट ही होगी। इस मतलब 1 इक्वल टू 1 सबको पता है कि ये सही है हमेशा, 1 इक्वल टू 1 ही होता है, 1 इक्वल टू 2 नहीं होता है। तो 1 इक्वल टू 1 इज़ अ टॉटोलॉजी एंड हैश जो है, हैश इज़ अ कमेंट इन डेटाबेस मायएसक्यूएल के अंदर, ठीक है? मायएसक्यूएल के अंदर हैश होता है, फिर एमएस एसक्यूएल के अंदर आप डबल हाइफ़न्स भी दे सकते हो, मायएसक्यूएल के अंदर भी चल जाता है कभी-कभी, ठीक? और ये भी एज़ अ कमेंट वर्क करता है, स्लैश एस्टेरिस्क, इस तरीके से भी आप कमेंट्स दे सकते हैं। तो कमेंट्स से हम लोग क्या सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को कि
जो भी इसके आगे कोई दूसरी क्वेरी होगी या कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेरी चल रही होगी या कुछ भी हो इसके आगे डेटा, वो सारा कमेंट आउट हो जाए। इसके आगे कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो। तो इसीलिए उन्होंने बीच में यहाँ पे हैश सिंबल को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, ट्राई करते हैं 1 इक्वल टू 1 हैश। 1 सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1 हैश। कॉपी कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज। सबमिट किया। ओके, हमारा जो एक्सप्लॉइट था, हमारा जो पेलोड था और 1 इक्वल टू 1 हैश, वो काम कर गया। काम कैसे किया? उसने सारे जितने भी यूजर्स थे उस डेटाबेस के, उसके सारे के सारे फर्स्ट नेम और सरनेम, फर्स्ट नेम सरनेम, जैसे गॉर्डन ब्राउन, हैकनी, पैब्लो पिकासो, बॉब स्मिथ, इन सब यूजर्स के फर्स्ट नेम और यूजर नेम दे दिए। ओके, ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एस्केलेट करने के अपने अटैक्स को। सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि जो क्वेरी जा रही है बैकएंड में, उसमें कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स से मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि ये आप देख लोगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम सरनेम। ठीक, तो ये फर्स्ट नेम और सरनेम जो कॉलम के नेम्स होंगे। ठीक, तो इस केस में हम लोग ने दो कॉलम्स को सेलेक्ट किया है अभी। मान लेते पीछे 3, 4, 10,000, 100, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स जा सकते हैं, पर वो हम लोग को पता होना चाहिए फॉर करेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इस केस में टू गेट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं ये लिखूंगा ऑर्डर बाई, मान लेते हैं 1, और फिर कमेंट डाल देते हैं, हमें कॉपी कर देते हैं पेलोड को। पेलोड ये है। ओके, अभी सिर्फ एडमिन एडमिन दे रहा है। 1 जब दिया था हम लोग ने आईडी, तब भी एडमिन एडमिन मिला था। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को क्या कब पता चलेगा कि कुछ इंजेक्ट हुआ है पीछे? जब हम लोग को इंटरफेस, जो ये यूआई देख रहे हो आप, डीवीडब्ल्यू पूरा ये क्लाइंट साइड देख रहे हो आप, इसमें कुछ चेंजेस मिले या फिर डिले मिले वेबसाइट के लोडिंग में, तब हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा कुछ अटैक हुआ है, इंजेक्शन हम लोगों ने किया है ट्राई, तो इंजेक्शन सक्सेसफुली इंजेक्ट, जो पेलोड है वो सक्सेसफुली इंजेक्ट हो चुका है पीछे। ठीक है, 1 नहीं है, 10 करके देखते हैं। 10 देखते हैं करके। ओके, देखते हैं। देखिए, यहाँ 10 में देखिए आपको एरर दिखा रहा है 10 में, अननोन कॉलम 10 इन ऑर्डर क्लॉज। कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है, यहाँ आपको एरर दिखाया, तो ये एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो हम लोगों ने पीपीटी में देखा। ये एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये एरर बेस्ड का पार्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 5 करके देखते हैं ऑर्डर बाई। ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे खुद से 5 देखते करके। ओके, 5 में भी एरर दे रहा है। हम लोग को इस तरीके से देना है कि जो क्लाइंट साइड जो पूरा हम लोग को यूजर इंटरफेस दिख रहा है वो ब्रेक ना हो। एरर कोई बात नहीं, दिख जाए हम लोग को, बट हम लोग का यूजर इंटरफेस जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी डेटाबेस का क्वेरी हम लोग चला रहे हैं उसका आउटपुट कहाँ दिख रहा है, वो यूजर इंटरफेस भी दिख रहा है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि यूजर इंटरफेस ही हमारा अ, ना चले। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 नहीं चल रहा, 3 करके देखते हैं। 3 में भी दे दिया आउट, एरर दे 2 करके देखते हैं। 1 तो हम लोग ट्राई किया था, उसमें एरर नहीं दिया था, 2 करके देखते हैं। हाँ, ठीक है। 2 में हम लोग को एरर नहीं दिया इसने, 3 पे दिया था। तो इससे हम लोग को क्या पता चला? इससे हम लोग को ये पता चला कि बैकएंड में जो क्वेरी जा रही है डेटाबेस के लिए, उसके अंदर 2 कॉलम्स जा रहे हैं। ठीक? ये हमारा जो ये था, ये एग्ज़ाम्पल था हमारा। ठीक है? अब हम लोग ट्राई करते हैं अपने क्वेरी को फॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ क्वेरी जा रही होगी पीछे। सेलेक्ट कॉलम को हम लोग लिखते हैं C1, C2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक?
अब हम लोग जब उसको एक्सप्लॉइट किया, इंजेक्ट किया जब कोड को, तो यहाँ पे उसने बोला कि अच्छा ओके ऑर्डर बाय टू एंड पाउंड सिंबल, इस तरीके से ये क्वेरी चली होगी पीछे, ठीक? जिससे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे 2 कॉलम्स एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं क्वेरी में, ठीक है? इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली। अब हम लोग को अपनी खुद की क्वेरी इंजेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए एनुमरेशन करना पड़ेगा डेटाबेस के लिए। तो एनुमरेशन फॉर द पार्ट इस तरीके से होगा, हम लोग को पता चल गया कि जो क्वेरी है उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो अब देखते हैं 2 कॉलम्स जो हैं, अब हम लोग सेलेक्ट क्वेरीज़ का यूज़ करेंगे। यूनियन, सेलेक्ट, यूनियन इसलिए लिखा है क्योंकि 2 सेलेक्ट कमांड्स इसलिए क्योंकि यहाँ एक सेलेक्ट कमांड पहले से ही चल रही है डेटाबेस के क्वेरी में, तभी वो सेलेक्ट कर पाता है चीज़ों को। अल अदरवाइज़ वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक? सेलेक्ट किया उसने, सेलेक्ट स्पेलिंग गलत है देखिए यहाँ पे। तो एक सेलेक्ट तो यहाँ पे है, दूसरा सेलेक्ट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो 2 सेलेक्ट्स को एक क्वेरी में चलाना है अगर हमें, तो हम लोग को यूनियन ऑपरेटर जो होता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। यूनियन इज़ जस्ट लाइक मैथ्स में जो आप लोग यूनियन पढ़ा होगा सेट्स के अंदर, ठीक? सेलेक्ट 1 कॉमा 2 इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से ट्राई करते हैं, ये इंजेक्ट होती है कि नहीं। 1 और 2 को 1 और 2 से हम लोग ने क्या किया, 2 कॉलम्स को हम लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 और 2 जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 और 2 वो कहाँ यूज़र इंटरफ़ेस में कहाँ वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसमें इंजेक्ट करा के इसने हम लोग को 2 आउटपुट्स दिए हैं, जिसमें कि एक तो ऊपर 1 आईडी का आईडी 1 का जो आउटपुट है वो है, दूसरा दूसरा आउटपुट में इसने 1 और 2 हम लोग को आउटपुट करा दिया है। जिससे हमें पता चलेगा कि जो भी हम लोग अब इंजेक्ट करेंगे, वो चीज़ हम लोग को फर्स्ट नेम और यूज़र नेम में शो होगी, ठीक है? ये एनुमरेशन का पार्ट है पूरा। हम लोग को अगर डेटाबेस का यूज़र देखना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़र फंक्शन का यूज़ करते हैं, यूज़र फंक्शन ऐसे। और डेटाबेस का नाम देखना है अगर हम लोग को, तो डेटाबेस का नाम हम लोग को इस तरीके से दिखेगा, डेटाबेस का फंक्शन यूज़ करके और आगे फाउंड सिंबल, ठीक? पूरी क्वेरी सेम है, हम लोग ने कुछ नहीं किया, क्वेरी को बस ये किया 1 सिंगल कोट यूनियन सेलेक्ट यूज़र डेटाबेस बस फाउंड सिंबल। इस पूरी चीज़ को हम लोग ने इंजेक्ट करा दिया है इस जगह, ठीक? तो इससे हम लोग को यूज़र नेम जो यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है और डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस का नाम है, वो हम लोग को आउटपुट में आ जाएगा। ये देखिए हम लोग को 2 चीज़ें मिल गई। ये एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम लोग को डेटाबेस का जो यूज़र है वो एज़ वेल एज़ डेटाबेस का जो नाम है वो दोनों मिल गए हम लोग को। तो हमें पता है कि अच्छा ओके रूट एट लोकल होस्ट इज़ द यूज़र व्हिच इज़ एक्सेसिंग द डेटाबेस। डेटाबेस इज़ एक्सेस्ड बाय रूट एट लोकल होस्ट यूज़र और डेटाबेस का नाम क्या है? नेम DBWA। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये पता चल गया। अब हमें देखना है कि अच्छा वर्ज़न क्या है? हमारा जो डेटाबेस है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका वर्ज़न क्या है? एंड ये हम लोग को याद रखना होगा कि हम लोग हमेशा 2 कॉलम्स को ही दें। अगर मैं एक कॉलम हटा दूँगा, तो क्वेरी में एरर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए मैंने अभी नहीं दिया तो मैंने क्या क्वेरी दी अभी, आप देखना। मैंने क्वेरी ये दी है जिसमें कि एक कॉलम जो है मैंने हटा दिया है। तो वो मेरे को एरर दे रहा है कि यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। चेक द मैनुअल दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू योर माइस्क्ल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स। ठीक? तो आपको 2 कॉलम हमेशा देने पड़ेंगे अपनी क्वेरी में अब। ठीक है, मेरे को दो दूसरा कॉलम हटाना है तो मैं यहाँ पे नल लिख दे रहा हूँ। नल मतलब नथिंग और 2 कॉलम भेज रहा हूँ। मैंने जैसे ही वर्ज़न भेजा तो उसने मेरे को वर्ज़न दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला वर्ज़न चल रहा है, ठीक है? तो वर्ज़न भी पता चल गया, अब डेटाबेस हाँ, ठीक। अब हम लोग को जैसे क्या होता है कि ये तो होगी मैनुअल चीज़ें।
इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपना जो क्वेरीज़ है मैनुअली आप किसी भी एक वर्ड लिस्ट को फ़ॉलो कर सकते हो, गिटहब से उठा सकते हो, ठीक? या फिर आप टेबल कि अगर आपको इंजेक्ट करनी है चीज़ें, तो आपको टेबल नेम टेबल नेम और कॉलम का नेम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डेटाबेस में से एसक्यूएल इंजेक्शन करके चीज़ें क्लाइंट साइड पे शो करा सकते हो, डेटा लीक कर सकते हो इससे आप, ठीक? तो आपको क्वेरीज़ लिखनी पड़ेंगी, लंबी-लंबी। तो टेबल का नाम आप उठाओगे टेबल स्कीमा से उठाओगे, इन्फॉर्मेशन स्कीमा सॉरी टेबल स्कीमा जो है वो टेबल इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर पड़ा होता है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेरीज़ को अब बनाओगे अपना एंड इसके अलावा दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हो। टूल क्या है? मैं आपको वो शो कराता हूँ क्योंकि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आई कैन नॉट शो यू द होल थिंग मैनुअली। टूल के लिए हम लोग जाएँगे अपने टर्मिनल पे डालेंगे एसक्यूएल मैप। टर्मिनल का पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कैसे बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, ठीक। एसक्यूएल मैप इज़ द टूल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन फॉर फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। एसक्यूएल मैप में कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं हम लोग को। ऑप्शंस क्या होते हैं? अब यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा यू। एसक्यूएल मैप में मैंने यू दिया। यू क्या है? यूआरएल। यहाँ पे मेरे को यूआरएल पास करना पड़ेगा, ठीक? तो उसके लिए पहले मैं इंटरसेप्ट कर लेता हूँ क्वेरी जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि वही हम लोग को बताएगी कि भाई क्या यूआरएल है, कौन-सा पैरामीटर यूज़ हो रहा है, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं सिंगल मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब और हाँ, ये तो नॉर्मल है हमारा आउटपुट, ठीक? इसको मैं इंटरसेप्ट कराता हूँ। इंटरसेप्ट इज़ ऑन, सबमिट, ये हमारी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई, ठीक? अब देखिएगा, ये हमारा यूआरएल तो इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ पहले आईपी को, पहले आईपी को कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट करता हूँ इसके अंदर एचटीटीपी यूआरएल हो गया ये एंड देन उसका यूआरआई क्या है? यूआरआई हमारा इतना पोर्शन हो गया, ठीक? इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये हमारा पूरी रिक्वेस्ट जा रही है और ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारी गेट रिक्वेस्ट में, तो ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। अब हमें बताना है कि कौन-सा पैरामीटर है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। तो हम लोग को पता है कि हम लोग ने आईडी पैरामीटर को एक्सप्लॉइट किया फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस अ, पैरामीटर आईडी और हम लोग को क्या चाहिए? अब हम लोग को चाहिए डेटाबेस की जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने डीबीएस माइनस माइनस डीबी चलाते हैं। ओके, एसक्यूएल मैप में अगर आपको इस तरीके से अगर आपको एरर दे रहा है जैसे गेट पैरामीटर आईडी डज़ नॉट सीम टू बी इंजेक्टेबल तो इसमें आप फिर टूल के लिए कई चेंजेस भी कर सकते हैं और ये चेंजेस जो हैं आपके मतलब अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर क्लियर एंड जैसे अब जाते हैं वर्क के ऊपर कुकीज़ से शायद से कुछ वो आ रहा है इश्यू आ रहा है तो इसको पहले सेव करते हैं इस रिक्वेस्ट को एज़ एसक्यूएलआई एसक्यूएलआई नाम से हम लोगों ने इस रिक्वेस्ट को सेव किया, सेव हो गया। नाउ हम लोग लिखते हैं एसक्यूएल मैप माइनस आर होता है अ, ये फ़ाइल के लिए।
तो अब हम लिखने वाले हैं फाइल का नेम जो था SQLi, ठीक, -p, पेलोड पैरामीटर हमारा क्या है? आईडी है, ठीक। इसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस। ये देखिए, लास्ट टाइम वो इसलिए नहीं चला क्योंकि हम लोग ने वो उसको कुकीज़ नहीं मिल रही थी और वो लॉगिन पेज पे उसको रीडायरेक्ट करा रहा था। बट अभी क्या है कि मायएसक्यूएल जो क्वेरी थी, जब हम लोगों ने सेव कराया तो उस केस में जो क्वेरी थी, जो पूरी रिक्वेस्ट थी जिस उसमें कुकीज़ भी जा रही है साथ में। तो इस वजह से उसको पता चल रहा है कि अच्छा हमें लॉगिन नहीं करना। लास्ट टाइम वो लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ थी। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये एक्सप्लॉइट कैसे कर रहा है। इट लुक्स लाइक द बैकएंड डीबीएमएस इज मायएसक्यूएल। इसने डेटाबेस का जो सिस्टम है, सर्विस है, वो इसने रिकॉग्नाइज करी एज अ मायएसक्यूएल। बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक टू अदर डेटाबेसेस। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बट सिंस एसक्यूएल ऐप नोज कि मायएसक्यूएल का डेटाबेस यूज हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि दूसरे पेलोड्स भी वो यूज करें। एंटर मारेंगे, डिफरेंट पेलोड्स को वहाँ पे सेंड करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एंड देन इसने बोला गेट पैरामीटर आईडी इज वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर्स। मैं नहीं चाहता हूँ दूसरे पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट कर सकते हैं, बट इट विल बी बेटर कि आप पहले आईडी के साथ पहले पूरा जो ये जो है टूल, इसका इसके साथ पहले हैंड्स ऑन हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे एन और नो, कि हम लोग यही चाहते हैं कि आईडी पैरामीटर को ही ये इंजेक्ट करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ट्राई करे एक्सट्रैक्ट करने का डेटाबेस से। एंटर मारते हैं, ठीक। ओके, तो इसने यहाँ पे इंजेक्ट करके इसने बता भी दिया कि अच्छा इसने कौन-सा टाइप है, कौन-सा इसने पेलोड यूज़ किया, सब इसने बता दी इन्फॉर्मेशन। एंड इसने बताया कि यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में इतने सारे डेटाबेसेस पड़े हैं। अभी हम लोग को जब हम लोगों ने इंजेक्ट की थी क्वेरीज़, तो हम लोग को पता चला था कि डेटाबेस जो है वो डीबीडब्ल्यू है उसका नाम। तो डीबीडब्ल्यू हम लोग को पता चला था उसका नाम जो था डेटाबेस का। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हम लोग ने वो चीज़ें ऑटोमेट करके और भी डेटाबेसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है सर्वर पे। तो बोलते हैं ठीक है, मेरे को डेटाबेस पता चल गया डीबीडब्ल्यूए है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस माइनस डी डीबीडब्ल्यूए। अब मैं ये चाहूँगा कि उसमें कौन-कौन से टेबल्स हैं, मेरे को वो पता करना है। तो मैंने लिखा हाइफ़न टेबल, एंटर मारा, तो मेरे को बताया इसने कि यहाँ पे 2 टेबल्स हैं। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल्स जो हैं उनको एक्सेस करने का ट्राई करूँगा विद द हेल्प ऑफ माइनस टी, और यहाँ पे मैं यूज़र्स करना चाहता हूँ टेबल को एक्सेस, माइनस माइनस डब डब। तो ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू अ टेम्परेरी फाइल एंड इवेंचुअल फर्दर प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग विद अदर टूल्स। मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को बस अभी देखना है बस क्लाइंट साइड में। तो डू यू वांट टू क्रैक देम वाया डिक्शनरी बेस्ड अटैक। तो मैं बोला चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं क्रैक करने का हैशेस का। तो वाई करते हैं इसको, क्योंकि उसको क्या पता हैशेस मिल गए हैं वहाँ पे। अब अपनी डिक्शनरी का पाथ देते हैं डेस्कटॉप स्लैश रॉक यू डॉट टीएक्सटी, जो हम लोग ने पहले ही बनाई। देखते हैं, डू यू वांट कॉमन पासवर्ड सर्विसेज, नो। टेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ पासवर्ड्स को क्रैक भी कर दिया है। चार्ली का जैसे कोई पासवर्ड था वो सेव हुआ होगा डेटाबेस में इस तरीके से 8D35 करके। नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू क्रैक दोस पासवर्ड्स। डंप कर देते हैं एक बार फिर से टू सी द होल टेबल। ठीक,
तो हमारे पास अब क्या है, यूज़र एडमिन है, ठीक? उसका फर्स्ट नेम एडमिन है। यूज़र आईडी भी पता चल गई, हमें लास्ट नेम भी पता चल गया। हमारे पास पासवर्ड भी है उसके, सारे पासवर्ड हमारे पास हैं। हैश फॉर्म में, ठीक है? ये डेटाबेस के अंदर हैश फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, स्टोर हुए पड़े हैं। बट हम लोग लास्ट टाइम में हमने क्रैक करके देख लिया है कि ये हैशेस जो हैं, चार्ली चार्ली का हैश जो है 8D535 करके है। चार्ली कहाँ पे है? 8D35, हाँ, 8D, हाँ, ये 8D35 है। तो इसका मतलब ये है चार्ली। इसने यहाँ पे क्रैक पूरे वो लिखे भी हैं बाद में प्लेन टेक्स्ट में। तो इस तरीके से पूरा अब यूज़र अकाउंट्स को मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। कमिंग टू अनदर वल्नरेबिलिटीज़ लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि आप आपको जो अभी हम लोग ने क्या किया, एसक्यूएल क्वेरीज़ को इंजेक्ट कराया, ठीक, पैरामीटर्स पे। अब क्या है कि हम लोग जो इंजेक्ट कराएँगे चीज़ें, वो होंगी जावास्क्रिप्ट बेस्ड। जावास्क्रिप्ट में आप जैसे अलर्ट्स होते हैं, कंसोल लॉग होते हैं, प्रिंट होता है, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप कुकीज़ जो होती हैं, JavaScript is the script which is getting executed in the client side, okay? So client side अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है स्क्रिप्ट की, तो आप उसके थ्रू सेशन कुकीज़ जो होती हैं, उसको भी आप क्या कहते हैं, स्टील कर सकते हो। कुकी स्टीलिंग कहते हैं उसको, कुकी स्टील कर सकते हो, सेशन अ, ओवरराइड कर सकते हो, सेशन मैनिपुलेशन कर सकते हो उसके थ्रू, अगर आपको सेशन कुकीज़ मिल गई इस तरीके से। वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड, डॉम। तो रिफ्लेक्टेड क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है कि जो यूआरएल में अब आपने एक बार दे दिया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं ज़्यादा से। और साथ में एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एचटीएमएल इंजेक्शन का, रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड ये भी होता है। तो यहाँ पे आप एचटीएमएल के टैग्स को इंजेक्ट करते हो, जहाँ क्रॉस साइट में आप जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर रहे हो, एचटीएमएल इंजेक्शन में आप एचटीएमएल के टैग्स को इंजेक्ट कर रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन में आप एसक्यूएल की क्वेरीज़ को आप इंजेक्ट कर रहे हो। तो इट इज़ ईज़ी, लाइक कॉन्सेप्ट इज़ ईज़ी, इंजेक्ट करना है आपको, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा इंजेक्शन कर रहे हो, स्ट्रिंग इंजेक्शन है, क्रॉस एसिटिंग है, कैस्केड इंजेक्शन। क्रॉस एसिटिंग को अगर हम लोग समझना है तो हम लोग फिर से जाएँगे अपने अटैक बॉक्स पे। बर्ब इंटरसेप्टर जब हमने ऑन किया तो ऑफ करते हैं इसको। अब जाते हैं यहाँ पे एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड। एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड में हम लोग लिखते हैं, अच्छा, एबीसी लिखते हैं, सबमिट करते हैं, हेलो एबीसी लिखा है इसमें, ठीक? अब हेलो एबीसी की जगह मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से ही आप जावास्क्रिप्ट को इन्वोक करते हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने लिखा स्क्रिप्ट अलर्ट 1 SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक? आपने एंटर मारा, तो आपको देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया है 1। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्सेसेस है यहाँ पे, ठीक? अब देखते हैं, अच्छा, कुकीज़ जो हैं, क्या कुकीज़ को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू? तो यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, बस। अलर्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, सबमिट करूँगा। अलर्ट में दिया है इसने अनडिफाइंड। ओके, ठीक है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में एंड कुकीज़ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि अच्छा, यहाँ पे तो पड़ी हुई है कुकीज़, बट स्टिल आई एम अनएबल टू एक्सेस देम। तो यहाँ पे रोल आता है कुकी के जो हेडर्स होते हैं उनका, जिनको हम लोग नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे। बट स्टिल हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की जगह अगर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी होता है, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी होता है। मैंने गलत लिखा है पहले, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी होता है। इसने मेरे को कुकीज़ दे दी हैं सारी, वो टाइपो हो गया था वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा था मेरे को अलर्ट के अंदर, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो कि कुकीज़ होती हैं जितनी भी उस एप्लीकेशन की, वो सारी मेरे को दिखा दी इसने। नाउ दिस वल्नरेबिलिटी एक्सेसेस जो कि कुकीज़ को भी अलर्ट बॉक्स में ला सकती है, ठीक? इट इज़ वेरी क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप सेशन की कुकीज़ जो होती है यूज़र की, वो आप स्टील कर सकते हो एंड देन यू कैन इम्पर्सनेट हिम और हर,
ओके? तो इन कुकीज़ को आप यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स, आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखोगे जावास्क्रिप्ट में ही कि कैसे होती हैं। अ, कि जैसे अगर आपने जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखी है, आपको वो यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा, किसी भी दूसरे यूज़र को आपको उसको भेजना पड़ेगा। अगर उस बंदे ने एंटर मारा, खोला उस लिंक को, तो आप उसकी कुकीज़ आपके पास आ जाएँगी अलर्ट में। वो कैसे आएँगी? दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, बट फॉर बिगिनर इट इज़ एप्रोप्रिएट राइट नाउ कि आप पहले अलर्ट्स के बारे में सीखो। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन होता है जिसमें आप डोमेन नेम के बारे में आप डोमेन जो इसका नेम होता है वो आप अलर्ट बॉक्स के अंदर लेके आते हो। नाउ कमिंग टू स्टोर्ड एक्सेसेस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम है और मैसेज है। तो नेम और मैसेज है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एबीसी हेलो, ठीक, साइन टेक्स्ट बुक। यहाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैसेजेस हैं यहाँ पे स्टोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है एबीसी2, मैसेज में लिख दिया मैंने स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, बंद कर दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट बंद कर दी। अब मैं फिर से भेजता हूँ। अब मेरे को अलर्ट आ गया 1, जो हमने पहले किया था, ठीक? और यहाँ पे मेरे को मैसेज में कुछ नहीं दिखा रहा है एबीसी2 के अलावा। अगर मैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस को फिर से खोलता हूँ, तो वो मुझसे फिर से पूछेगा नेम, ठीक है? पर वो अलर्ट नहीं दिखाएगा अभी। बट नाउ द डिफरेंस इज़ इफ आई क्लिक ऑन एक्सेस स्टोर्ड, जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे को फिर से वो अलर्ट दिखाएगा 1, क्यों? क्योंकि मैंने पेलोड डाला था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। इस वजह से अब मैं जब भी एक्सेस स्टोर खोलूँगा, मेरे को बार-बार अलर्ट शो करेगा। ये चीज़ें जो हैं फेसबुक जैसी कंपनी की जो वेबसाइट्स उसमें तक रिपोर्ट हुई है, जिसमें कमेंट बॉक्सेस के अंदर लोगों ने एक्सेसेस के स्टोर्ड पेलोड्स डाल दिए और लोगों की सेशन कुकीज़ उठा ली, स्टील कर ली एंड उनको इम्पर्सनेट करके उनका पासवर्ड चेंज कर दिया, उनके उनके अकाउंट से दूसरी फ़ोटोज़ या फिर दूसरे कमेंट्स कर दिए हो। तो दिस दिस लेवल ऑफ अटैक यू कैन परफॉर्म विद दिस वल्नरेबिलिटी। ओके, कमिंग टू अनदर वल्नरेबिलिटी जो कि है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एन्क्रिप्शन और हैशिंग के बारे में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। बट कई बार क्या होता है कि अब जो सर्वर है, ओके? सर्वर में अगर कोई अटैकर चला गया है, अटैकर के लॉग्स बनेंगे सबसे पहले तो जो हम लोगों ने सीखा था। एक अ, उसके जो लॉग्स हैं, उससे आप अटैकर के बारे में पता लगा सकते हो कि यहाँ पे अटैक हुआ हमारे ऊपर। सेकंड थिंग क्या होती है, अगर अटैकर आपके उसमें सर्वर में चला गया है, एक ब्रीच कर गया है, तो अगर आपकी फाइल्स जो हैं वो नॉर्मली पड़ी हैं ऐसी विदाउट एनी एन्क्रिप्शन एंड ऑल, तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ इन चीज़ों को। बट अगर वो फाइल्स एन्क्रिप्टेड होंगी, ठीक? अगर वो फाइल्स हैश्ड होंगी, प्रॉपर उनका हैश फॉर्मेट रखा जा रहा है, उस केस में आपको पता ये लगा सकते हो कि अच्छा हैशेज़ हैं अगर, तो हैशेज़ में तो आप ईज़िली पता लगा सकते हो अच्छा इसकी इंटीग्रिटी चेंज हुई है। इंटीग्रिटी इज़ द पार्ट ऑफ सीआईए ट्रायड, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो इंटीग्रिटी यानी कि मैंने आपको बताया था ना हेलो जब मैंने लिखा था विथ कैपिटल केस एच, तो उसका अलग हैश था। तो जैसे मैंने एच को लोअर केस किया तो वैसे ही हैश चेंज हो गया। तो वो हेलो में जैसे मैंने हल्का-सा भी चेंज किया तो वो चेंज पूरा हैश में आता है। तो वो चीज़ बताती है अच्छा इंटीग्रिटी की, यानी कि कुछ चेंजेस हुए फाइल के अंदर या कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर, दोनों फाइल एंड स्ट्रिंग दोनों। दैट इज़ द केस। तो सबसे पहले तो अगर आपके सर्वर के ऊपर एन्क्रिप्शन नहीं है, एन्क्रिप्टेड फाइल्स नहीं है, ठीक? उस केस में इसका ब्रीच हो रहा है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर इसका, ठीक? क्योंकि जो अटैकर है वो आपकी फाइल्स को ईज़िली एक्सेस कर सकता है। दूसरा अगर आपको हैश कैलकुलेट करना है फाइल्स का, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक टूल होता है। उसके लिए हम लोग जाएँगे अपने अटैक बॉक्स पे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अपने टर्मिनल पे आते हैं, क्लियर करते हैं एंड हमारे पास एक फाइल थी डेस्कटॉप में, सीडी डेस्कटॉप एलएस। हमारे पास है कि मैलिशियस पीडीएफ है, सीएसआरएफ एक्सप्लॉइट डॉट एचटीएमएल है, ग्रॉकी डॉट टीएक्सटी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट हेलो
कैट टेस्ट डॉट टीएक्सटी लिखता हूँ, ठीक? इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, सेव करता हूँ इसको, एलएस करता हूँ, मेरे को फाइल लिख जाएगी अब। हुँ, कैट करूँगा उस फाइल को, तो मेरे को हेलो मिल गया। उस फाइल के अंदर यही कोड है। अब मेरे को इस फाइल का हैश चाहिए, तो मैंने लिखा md5 sum और test.txt, ठीक? ये इस फाइल का हैश बन गया। आप नोट करना, ठीक है? मैं इसको हिस्ट्री में रखता हूँ इस कमांड की। अब क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, test.txt को ओपन करता हूँ, माउस पैड से खोलता हूँ। मैं इसको स्टोर कराता हूँ कैपिटल एच से, स्टोर। ये बहुत माइन्यूट सा चेंज है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा चेंज है। अब मैं जाके फिर से इसका हैश कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखोगे कितना ड्रास्टिक चेंज आया है इसमें। मैं फिर से कर देता हूँ, माइट बी यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है थोड़ा-सा, फिर से कर देता हूँ। हाँ, देखो, एक ये हैश है और एक ये हैश है। अगर इसको भी कैट कराते हैं, तो है इसमें भी हेलो ही, बट अब चेंज हो गया है इसके अंदर। स्मॉल केस का कैपिटल केस एच हो गया है यहाँ पे, समझे आप? इसकी वजह से आप किसी भी फाइल की इंटीग्रिटी चेक कर सकते हो कि फाइल की इंटीग्रिटी यानी कि क्या ये फाइल चेंज तो नहीं हुई है। हल्का-सा भी अगर आप स्पेस मार दोगे ना और फिर उसका हैश फिर से कैलकुलेट करोगे, तो वो हैश चेंज हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको इसमें स्पेस। ये अभी तक इसमें कोई कुछ भी स्पेस नहीं है, ठीक? मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ, तो फिर से हैश चेक करता हूँ इसका। कैट करता हूँ मैं पहले, तो अंदर देखो कैपिटल एच होगा, ठीक? कैपिटल एच वाले का हैश ये आया था, पर अब देखो आप हैश क्या आता है इसका। पहले ये आया था हैश कैपिटल एच ELLO वाले का, पर अब क्या आया है टेस्ट और टीएक्सटी के हैश का, ये आया। कितना चेंज हो गया 09F7E0 से लेके अब चेंज हो गया ADBEF07। हल्का सा भी डॉट, हल्का सा भी स्पेस आप ऐड करोगे फाइल के अंदर, तो वो हैशेस के अंदर इज़िली पता चल जाएगा। ऐसे ही आप वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ हैशेस भी निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने MD5 में निकाला ऐसे। आप ले सकते हो SHA 256 सम, ठीक? तो इसमें आपका SHA 256 का हैश मिलेगा, ठीक? फिर आप लिखोगे अगर SHA 512 सम, तो आपको SHA 512 का दिखा देगा हैश यहाँ पे। आप देख लो लेंथ कितनी बड़ी हो गई है SHA 256 से SHA 512 में, और MD5 कितना छोटा-सा हैश है। इसी वजह से बोलते हैं लोग कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोलते हैं कि आपको लंबा हैश जिसका लेंथ ज़्यादा हो वो हैश यूज़ करो, क्योंकि उसमें एन्ट्रोपी रैंडमनेस ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, उतना डिफ़िकल्ट होता है अटैकर को क्रैक करने में चीज़ों को, ठीक है? अटैकर को फाइंड करने में चीज़ों को, और उतना ईज़ी हो जाता है हमारे लिए कि कोई भी हल्का-सा भी चेंज हुआ है, स्पेस से भी कोई छोटा-सा भी चेंज हुआ है, ठीक? होता नहीं, बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। इससे भी छोटा कोई अगर चेंज हुआ, हल्का-सा माइन्यूट सा भी, तो पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो बहुत ईज़िली दिख जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी एंड करते हैं इस लेक्चर को। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे।